एक स्त्री की यह 6 बातें गांठ में बांध कर रखना, कभी बुरा दिन देखना नहीं पड़ेगा। नमस्कार प्रिय दर्शक बंधुओं, आपसे निवेदन है कि वीडियो को बिना स्किप किए पूरा सुनिएगा। दर्शकों, पुराने समय की बात है, एक व्यक्ति बहुत ही बुद्धिमान कवि था। सब लोग उसके काव्य की खुद प्रशंसा करते थे, परंतु उनके पिता उनकी विद्या और प्रतिभा की कभी प्रशंसा नहीं करते थे। यह बात कवि महोदय को बहुत अकरती थी। कभी तो उन्हें अपने पिता पर बड़ा गुस्सा आता था कि सब लोग तो उनकी प्रशंसा करते हैं, परंतु पिताजी जाने क्यों मुझे समझते ही नहीं, वो हर समय मेरी निंदा ही करते रहते हैं। एक दिन उन्हें अपने पिता पर इतना गुस्सा आया कि तलवार लेकर उनकी हत्या करने का निश्चय कर बैठे कि निंदा के इस कांटे को अब और नहीं बढ़ने दूंगा। तभी उन्हें कुछ लोगों के आने की आवाज सुनाई दी। आवाज सुनकर वो एक दीवार से छिपकर खड़े हो गए। तब तक देखा कि उनके ही माता पिता वहां आ पहुंचे। वे आपस में बातचीत करने लगे। पिता अपने बेटे की प्रशंसा करने लगा। माता कहने लगी, आप तो हमेशा अपने पुत्र की निंदा करते रहते हो, आज मैं हैरान हूँ आपके मुख से बेटे की प्रशंसा सुनकर। पिता कहने लगा, अरे भाग्यवान वह तो मैं उसकी रोज झूठी निंदा करता हूँ, क्योंकि तुमने देखा होगा माता पिता अपने बेटे के मस्तक पर काला टीका इसीलिए लगा देते हैं, कहीं उसे नजर ना लग जाए। सच्चाई तो यह है कि मैं उसके मुंह पर उसकी निंदा करता हूं और मन ही मन अपने काबिल बेटे के बारे में सोचकर बहुत खुश होता हूं। ऐसे पुत्र तो सौभाग्य से मिलते हैं। उसकी निंदा तो मैं इसलिए करता हूं कि उसे कहीं अपनी प्रतिभा पर अभिमान ना हो जाए, क्योंकि कभी कभी व्यक्ति अपनी कृति सुनते सुनते उसे अभिमान हो जाता है और उसकी उन्नति रुक जाती है और धीरे धीरे उसकी प्रतिभा नष्ट हो जाती है। विनम्रता ही मनुष्य की कृति की रक्षा करती है। अहंकार होते ही उसका पतन होने लगता है। पिता के मुख से अपनी प्रशंसा सुनकर कवि महोदय का सारा क्रोध पानी पानी हो गया। तलवार हाथ से छूटकर जमीन पर गिर पड़ी। सोचने लगे, आज मैं पिता की हत्या करके कितना बड़ा अनर्थ कर डालता। आज समझ में आ गया कि माता पिता अपने बच्चे पर क्रोध भी उसके हित के लिए ही करते हैं। कोई भी माता पिता अपनी संतान का बुरा सोच ही नहीं सकता। दर्शकों, इतना कहकर कवि महोदय पिता के चरणों में आकर लिपट गए और बार बार क्षमा मांगने लगे। कहने लगे, मैं कितना बड़ा पापी हूं जो आपकी हत्या करने के लिए यहां खड़ा था। मेरा विवेक नष्ट हो गया था। निंदा सुनकर मेरे अंदर क्रोध रूपी सर्प आकर बैठ गया था। मुझसे बहुत बड़ा पाप हो गया है। कृपया मुझे कोई प्रायश्चित बताइए जिससे मैं इस पाप से मुक्त हो सकूं। दर्शकों, पुत्र की संतुष्टि के लिए हंसते हुए पिता ने कह दिया कि वो 12 वर्ष तक ससुराल में जाकर रहे, तभी प्रायश्चित पूरा होगा। पिता का यह कहना सिर्फ हंसी के लिए था, परंतु पुत्र ने उसे सत्य मानकर पत्नी को साथ लेकर ससुराल में बसने के लिए चल दिया। दर्शकों, एक कहावत है कि ससुराल में रहना लज्जा का जीवन है। इधर जैसे ही वे ससुराल में पहुंचे तो शुरू में तो उनका खूब स्वागत सत्कार हुआ, लेकिन ससुराल वालों को जब ये पता चला कि दामाद जी 12 वर्षों तक यहीं रहने आए हैं, तब उनके व्यवहार में बदलाव आने लगा। अब तो धीरे धीरे उनसे खेतों का काम कराने लगे। कभी हल जोतना, कभी फावड़ा चलाना, कभी फसल को पानी देना, कभी पशुओं का चारा काटना। अब तो उन्हें ससुराल वालों की ओर से लज्जा और तिरस्कार मिलने लगा। सोचने लगा, पिताजी ने मुझे अच्छा प्रायश्चित बताया है। 4-6 दिन में ही मेरे हाथों में हल और बैलों की रस्सी पकड़ा दी गई। कहाँ मैं साहित्य की चर्चा किया करता था और आज मैं पूरे दिन खेत जोतने, घास खोदने,
पशुओं की रखवाली करने और उन्हें चारा देने में व्यस्त रहता हूँ। जो लोग मुझे अपना दामाद समझकर खूब इज्जत देते थे, आज उन्होंने मुझे साधारण आदमी मान लिया है। अब तो ये लोग मेरा अपमान तक कर बैठते हैं, पर क्या करूं, प्रायश्चित पूरा करना है तो अपमान का घुट तो पीना ही पड़ेगा। हे ईश्वर, मुझे मेरी करनी का अच्छा दंड दिया है। कहा मैं मेरे हित चाहने वाले पिता के द्वारा निंदा नहीं सहन कर पा रहा था, पर आज तो मुझे चारों तरफ से निंदा और अपमान सहना पड़ रहा है। बड़े जनों की कहावत है, वो बिल्कुल सत्य है कि ससुराल में बसने से अच्छा है कि किसी कूड़े के ढेर पर बस जाएं। कवि महोदय इस प्रकार सोच विचार कर ही रहे थे कि इतने में उनकी पत्नी ने आकर उनसे कहा, हे पति देव, मैं आपके चेहरे से ही जान गई हूं कि मेरे घर वाले आपको परेशान करते हैं, अपमान तक कर बैठते हैं, आपको भला बुरा भी कहते हैं। इसलिए अगर आज्ञा हो तो मैं आपको एक सुझाव दूं। कवि जी कहने लगे, प्रिय, जब तक मनुष्य पर आपत्ति नहीं आती तब तक उसे अपनी पत्नी के गुणों का पता नहीं चलता। विपत्ति आने पर ही उसे पता चलता है कि उसकी स्त्री सच्ची संगिनी है। पत्नी बोली, स्वामी, रोज रोज की कीच कीच से तो अच्छा है कि हम लोग अलग झोपड़ी बनाकर रहें। तुम कुछ दिन के लिए प्रदेश जाकर अपनी काव्य रचना से ही कुछ धन कमा लाओ, क्योंकि यहाँ पर रहकर खेती का काम आपसे होगा नहीं। दर्शकों, पत्नी की बात केवी जी के समझ में आ गई कि मेरी पत्नी ने मेरे लिए एक अच्छा सुझाव दिया है, क्योंकि मनुष्य को हमेशा आत्मनिर्भर ही बनकर रहना चाहिए, उसी में परम सुख है। पराधीन रहकर उसे स्वर्ग का सुख भी नरक के समान होता है। कवि जी की पत्नी कहने लगी, महाराज, आप मुझे कीमती श्लोक लिख कर दे जाइए, तंगी आने पर मैं उसे बेचकर गुजारा कर लूंगी। दर्शकों, पत्नी की बात सुनकर कवि महोदय श्लोक लिखने के लिए बैठ गए। पूरे दिन सोच विचार करने के बाद उन्होंने एक श्लोक तैयार किया और पत्नी को दे दिया और कहा, हे भाग्यवान, इस श्लोक की कीमत है 1,00,000 रुपए। जब भी तुम्हें आर्थिक तंगी का सामना करना पड़े तो तुम यह श्लोक ले जाकर बाजार में बेच देना, तुम्हारा गुजारा हो जाएगा। इतना कहकर कवि जी परदेश के लिए चले गए। पति के जाने के बाद बेचारी पत्नी ने घर में जो कुछ अन्न था उससे अपना गुजारा चलाती रही। जब घर का अन्न भी समाप्त हो गया तब उसे भूखे पेट रहना पड़ता था। एक दिन उसने सुना कि यहाँ के जो राजा हैं वो एक बाजार लगवाते हैं और शाम तक जो वस्तु बाजार में बिकने से बच जाती है उसे राजा साहब स्वयं खरीद लेते हैं। यही सोचकर बेचारी पंडित जी की पत्नी भी श्लोक लेकर बाजार में पहुंच गए। बेचारी शाम तक बाजार में श्लोक लिए बैठी रही, पर कोई भी व्यक्ति उस श्लोक का खरीदार नहीं आया, और जो आया भी वो इस श्लोक की कीमत सुनकर लौट गया। इस तरह शाम तक श्लोक नहीं बिका। अब तो बेचारी पंडित जी की पत्नी भूखे प्यासी बाजार में बैठी हुई थी। सोचने लगी, यदि इस श्लोक को कोई 1,00,000 में नहीं ले रहा है तो मैं इसे 1,000 में ही बेच दूंगी। दर्शकों, उधर शाम को राजा के नौकर चाकर बाजार में बची हुई वस्तुओं को खरीदने के लिए आए। खरीदते खरीदते वे जब पंडित जी की पत्नी के पास पहुंचे और उनसे पूछा कि तुम्हारे पास ऐसी क्या वस्तु है जो बाजार में नहीं बिकी। दर्शकों, राजा के नौकरों के पूछने पर पंडित जी की पत्नी ने वो श्लोक दिखाते हुए कहा, यह है हमारी वो कीमती वस्तु जिसका यहाँ कोई खरीदार नहीं है। दर्शकों, श्लोक देखते हुए नौकर लोग हैरान रह गए। अरे ये क्या नए प्रकार का माल है, कितनी कीमत का है? स्त्री ने जवाब दिया, 1,000 रुपए। 1,000 रुपए का मूल्य सुनकर नौकर लोग आश्चर्य से कहने लगे, अरे ये स्त्री पागल तो नहीं हो गई? भला 1,000 में ये कोई श्लोक खरीदेगा? तभी तो ये बाजार में बिकने से रह गया।
दर्शकों, संयोग से राजा भी वहीं आ पहुंचा। नौकरों ने राजा से कहा, महाराज, यह स्त्री है कि श्लोक 1000 में बेच रही है। भला इतना महंगा इस श्लोक को कौन खरीदेगा? राजा ने वो श्लोक हाथ में लेकर देखने लगा और पूछा कि यह श्लोक किसने लिखा है। स्त्री से सारी बातें बता दी कि उसके पति संस्कृत के सुप्रसिद्ध कवि हैं। उन्होंने ही ये श्लोक लिखा है। कीमत तो इसकी बहुत अधिक है, पर मैं इसे 1000 से कम में नहीं बेचूंगी। राजा ने जब श्लोक पढ़ा तो उसमें 6 बातें लिखी थी। पहली कि रोजमर्रा के जीवन में कोई काम उतावलापन से नहीं करना चाहिए। जल्दबाजी में बिना सोचे समझे जो लोग आवेश में आकर काम कर बैठते हैं, ऐसे लोग भारी नुकसान उठाते हैं और बहुत बड़े संकट में फंस जाते हैं। भविष्य के परिणाम पर विचार करके काम करने वाले के यहाँ कभी धन संपदा समाप्त नहीं होते। दूसरी बात उसमें लिखी थी, अपनी तरुण स्त्री को इच्छा अनुसार रहने की आज्ञा देकर अन्य कहीं नहीं जाना चाहिए, क्योंकि पर पुरुषों के साथ रहने से साधारण स्त्रियां भी अनर्थ का कारण बन जाती है। फिर तरुण स्त्रियों के विषय में तो कहना ही क्या है। तीसरी बात ये लिखी थी कि मत पैदा करने वाली चीजों से अधिक मत वाला नहीं होना चाहिए और नालायक संतान पर कि ये मेरा पुत्र है, ऐसी ममता नहीं रखनी चाहिए। चौथी बात, जिसने कुटुंब का भरण पोषण नहीं किया और शत्रुओं को नष्ट नहीं किया, प्राप्त वस्तु की रक्षा नहीं की, तो उसका जीवन व्यर्थ है। पांचवी बात, जो स्त्रियों के वशीभूत रहने वाला है, ऋण लेने वाला है, अत्यंत दरिद्र, याचक, गुणहीन और धन से रहित है, ऐसे लोग जीवित होते हुए भी मरे के समान होते हैं। छठवीं बात, आयु, धन, घर के दोष, मन, मैथुन, औषधि, दान, मान, अपमान, इन 9 विषयों को अत्यंत गुप्त रखना चाहिए। ये 9 बातें किसी से नहीं कहनी चाहिए। राजा को ये 6 की 6 बातें बहुत पसंद आई और एक बात का 1000 रुपए का मूल्य देखकर राजा ने वो 6 बातें खरीद ली, क्योंकि वे 6 बातें सचमुच बहुत ही काम की थी, जीवन में कभी भी काम आ सकती थी। राजा ने अपने कर्मचारियों से कहकर वे सभी बातें अपने कक्ष में, कचहरी में, बैठक में, भोजनगार में, अंतःपुर में जगह जगह पर कागजों पर लिखवा दी और टंगवा दिया गया, क्योंकि ये शिक्षा हर स्थिति में, हर उम्र के नागरिक के काम आने वाली थी। जल्दबाजी के रोग से बचाने के लिए ये बातें बहुत ही उपयोगी हैं, क्योंकि बहुत से लोग धैर्यपूर्वक सदाचार के मार्ग पर न चलकर अधीर लोग बहुत जल्दी सब कुछ प्राप्त कर लेना चाहते हैं। दर्शकों, आपको ये वीडियो कैसी लगी, अपनी राय कमेंट में जरूर दीजिएगा और अगर आपको यह वीडियो पसंद आई है तो आप हमारे वीडियो को एक लाइक अवश्य करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।